इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, यहीं पे रुके थे। सर डिनोमिनेटर 0 नो। हाँ, Yes, sir. नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से इसको और इसको क्या बोलोगे, नॉट इक्वल्स टू 0, तो यानी कि x आपका क्या नहीं होना चाहिए, Zero or one. 0 होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा बता दो। R minus 0, 1. r minus 0, एक्सेप्ट 0,1। क्लियर है सबको? यस सर। चलो इस वाले क्वेश्चन, चलो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, अगर तुमसे पूछा जाए एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका डोमेन फाइंड करने के लिए पूछा जाए, सर 0 R से बड़ा। plus. R plus. आर प्लस, यानी कि इसको तुमने दो पार्ट में ब्रेक किया होगा, नहीं सोचा होगा सर। एक तो आपने बताया था 1 अपॉन एक्स टाइप का, वेरिएबल टाइप का, 1 अपॉन एनीथिंग, तो एनीथिंग नॉट इक्वल्स टू 0, उसके अकॉर्डिंग बोल देंगे अपन, नहीं एंड क्या बोलोगे आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट को भी तो डिफाइन करना है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और ये 0 कहाँ पे होता है, जब x 0 हो। इसने बोला x नॉट इक्वल्स टू 0, इसने बोला x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यानी कि ये तब डिफाइन होगा जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अपन, ऐसा बोलोगे आप। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा बता दो। x greater than 0। x greater than 0 to infinity। 0, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, क्या वो x ग्रेटर देन 0 होगा? यस सर। क्लियर है? अगर सोचो कुछ फंक्शन, इसको जनरलाइज कर देते हैं, अगर मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग, इसको कैसे डिफाइन करोगे? सर a greater than 0। डायरेक्ट बोलोगे a ग्रेटर देन 0। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अभी लिखोगे या फिर बाद में लिखोगे? बाद में लिखेंगे सर। अभी बाद में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में। बाद में। चलो इसके बारे में बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस वाले क्वेश्चन को कैसे So सॉल्व करें? -1 से 2. -1 से 2, इसने बोला -1 से 2। सबसे पहले यहाँ पे देखो एनीथिंग सर -2 से 1। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अपना। यस Anything- सर। सबको समझ में आ रहा है? नहीं देखो ये सिंपल सा है, टफ मत बनाओ इसको। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग में क्या बोलते थे, एनीथिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, यही होता है ना। अब सोचो एनीथिंग के प्लेस पे ये है भाई, और ये इनक्वालिटी तो अपने को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे से आता है। 4 टू द पावर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ग्रेटर देन 0। क्या करें, इधर अपन 16 लिख लेते हैं, इधर 4 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इंक्रीजिंग अब फंक्शन है अगर तो सेम है तो क्या अपन पावर को बोल सकते हैं, इसका जो पावर होगा क्या इससे बड़ा होगा? यस सर। मतलब वो 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, ये आपको पता है अच्छे से। तो यहाँ यस से आप सर। क्या बोलोगे, 2 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। एक साइड ले चलो, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा? क्या यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0 होगा? अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे, बीच वाला होगा -1 to 2 होगा। यस सर। Yes, sir. सिंपल है ना। ये इनक्वालिटी तुमको पहले से सॉल्व करना आता है ना, अपन इस पे तो बात भी कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला। Yes। यस सर। चलो हो गया, आगे बढ़े। यस सब रफ नोट्स जो है ना पास में रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो तो। ये कैसे होगा, क्या सिमिलर क्वेश्चन है ये? यस सर। होना चाहिए। सर -8 से -1। -8 से -1 सर। Yes, sir. ये यार है सर। अब मैं बताऊं,
हो गया, सॉल्व सॉल्व कर लिया आपने? बताओ, सबसे हो गया ना? ऐसा होगा। अब देखो एनीथिंग के प्लेस पे ये वाला है तो क्या लिखेंगे इसको, 0.2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 माइनस 125 ग्रेटर देन 0। अब ये 0.2 को क्या लिखा जा सकता है भाई? 1/5 5 to the power -2. बिल्कुल, इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। क्या ये 1/5 और इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर -1? ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 टू द पावर -1, उसके पावर में क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 है, और इधर क्या आ जाएगा, क्या ये 5 टू द पावर 3 आएगा? ऐसा बोलोगे आप? यस ठीक है। अब ये माइनस, यानी कि 5 टू द पावर आप क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 ग्रेटर देन 5 टू द पावर 3। अब सोचो बेस सेम है तो क्या अपन आर्ग्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं? आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ, पावर को यस सर कर सकते हैं। तो अगर बेस देखो क्या आपका 1 से बड़ा है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा तो इधर क्या आ जाएगा, क्या बोलोगे आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 ग्रेटर देन 3। अब चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनक्वालिटी का साइन बोलोगे चेंज कर दिया जाए, कर दो, आप ऐसा बोल रहे हो तो। अब इस -3 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करें, राइट साइड 0 बनाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 लेस देन 0, और इसका फैक्टर भी आपको दिख रहा होगा, x प्लस 1 x प्लस 8 लेस देन 0। अब सोचो इसका सॉल्यूशन तो सबको लिखना आता है ना, -8 से 1 -8 से -1, यही होगा। क्लियर है सबको? चलेगा जी? Yes sir. यस हाँ चलो, ये दिख रहा है क्या? नहीं सर No, नहीं sir. सर. सर कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो सर एक्सप्रेशन लिख दीजिए. एक्सप्रेशन लीजिए सर आप. Yes, वाला जो sir. लिखा है अंदर. अब सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं fx इक्वल्स टू log a टू द बेस b, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और b क्या है आपका, बेस है। बेस. इस log को कैसे डिफाइन करते हो? A Sir, greater base than greater than 0, 0, base not equals to 1. equal to 1, A argument greater than than 0. ओके आप बोलते हो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन लगाते हो। एंड क्या बोलते हो आप, आपका बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकेंड। थर्ड क्या बोलते हो, बेस नॉट इक्वल्स टू 1, क्या यही बोलते हो? बताओ, ऐसा बोलते हो, यानी कि ये Yes, sir. तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए इसका डोमेन तो क्या बोलोगे, किसके लिए डिफाइन होगा, क्या बोलोगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड, Yes ऐसा sir. बोलोगे ना? बहुत बढ़िया, सही है, सही बोल रहे हो आप। अब सोचो अगर इसके जगह पे यहाँ पे ऐसा लिखा रहे y इक्वल्स टू लॉग ऑफ gx, यहाँ पे भी एक फंक्शन रख दिया और यहाँ पे भी फंक्शन रख दिया hx, क्या ये सेम चीज अप्लाई करेंगे वहां पे, अगर ये Yes, डिफाइन sir. होगा तो Yes, सेम sir. अप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे, आर्गुमेंट आपका क्या होना चाहिए भाई, तो ग्रेटर देन 0। आर्गुमेंट के प्लेस पे देखो तो क्या है, gx है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, फर्स्ट कंडीशन। फिर hx है, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, सेकेंड कंडीशन। थर्ड क्या बोलोगे, hx नॉट इक्वल्स टू 1, ऐसा बोलोगे। और इसका जो डोमेन आ जाएगा इसका, वो क्या आएगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड होगा, ग्रेटर देन क्लियर है Yes, सबको? sir. कोई दिक्कत है इसमें? नो सर नहीं है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें, आगे बढ़े। यस सर. चलो इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आ गया और लॉग भी आ गया, Sir, 0 से 5. Yes, दोनों sir. डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलता है, स्क्वायर रूट आपका क्या बोलता है, greater than equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब लॉग क्या बोलता है भाई, लॉग a टू द बेस b होता है तो वो क्या बोलता है,
ए की जगह पे यहाँ पे कुछ और लिख लो। तो क्या बोलता है, सी ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, बी नॉट इक्वल्स टू 1, यही बोलता है ना। यस क्या ये चीज अप्लाई कर दें अपन, करते हैं इस पे। तो सबसे पहले देखो स्क्वायर रूट को अगर अपन डिफाइन करें तो क्या आ जाएगा, क्या बोलोगे, log 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टू द बेस 1 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फर्स्ट कंडीशन। ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. हमने आर्ग्यूमेंट इसको डिफाइन कर दिया स्क्वायर रूट को। अब चलो लॉग को डिफाइन करते हैं। सेकंड क्या बोलोगे आप बताओ, क्या 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकंड, यही बोलोगे Yes, ना। sir. हाँ, अब बोलो बेस के बारे में। भाई बेस तो 0 से बड़ा है, 1/4 है, कांस्टेंट है, और 1 भी नहीं है, तो बेस तो डिफाइन ही है। यानी कि बस इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका डोमेन आ जाएगा इस फंक्शन का। यस सर Yes, sir. Yes, 1 से sir. 4. 1 से 4 आ रहा है। 1 से 4 आ रहा है। चलो देख लेते हैं। पहला इनक्वालिटी को अपन सॉल्व करते हैं। इसमें आपने लॉगरिथमिक इनक्वालिटी पढ़ा था, तब देखा था भाई साहब यहाँ पे जो ये बेस है, ये बेस क्या है, 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है, Inequality reverses. इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। गुड, ये तो सबको पता है ना। अगर लॉग मैं बोलूँ यहाँ पे fx टू द बेस b और इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो, क्या बोलते हो, जो fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू b टू द पावर k कब होगा, जब बेस आपका क्या हो, Greater than 1. 1 हो। और ये चेंज कब कर जाता है, लेस देन जब आपका बेस क्या हो, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 हो। ये तो सबको क्लियर होगा ना। यस सर चलेगा, अच्छी बात है। अब चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, तो क्या ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 जो है, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 1/4 टू द पावर 0 हो जाएगा, Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। यानी कि राइट साइड जो है वो 1 बन गया। तो क्या ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, या फिर राइट हैंड साइड, जो करना है कर लो। राइट हैंड साइड कर लेते तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बन जाता, नहीं कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो अभी तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि पता है ये पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको राइट साइड शिफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऐसा बोलोगे। जी सर। यस सर अब इसका फैक्टर देखो तो क्या क्या आ रहा है, क्या ये x माइनस 1 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी होगा। पहले Yes, पार्ट sir. में ये आया। अब सेकंड पार्ट का देखो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई, सेकंड पार्ट को, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां से सबसे पहले क्या करो, 4 को हटा दो, पॉजिटिव है हटा दो। अब क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो है वो माइनस है, क्या उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यस Yes, sir. अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, 0 to 5 होगा, यस सर सेकेंड होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, नहीं फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 4 to 5 Union 4 to 5. गुड। तो अपन लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज यूनियन क्लोज 4 to 5 ओपन, ऐसा होगा। Yes, sir. ये सॉल्व हुआ ना तुम लोग से खुद से, थोड़ा बताओ। जल्दी कर दी सर। सिंपल सा है ना, इनक्वालिटी बस सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो इसको सॉल्व करो। तो अब एक चीज सोचो यार, अभी जो तुम डोमेन फाइंड कर रहे हो, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड कर रहे हो, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट भी है और यहाँ पे ये भी है,
तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब ये भी डिफाइन हो और ये भी डिफाइंड हो। Yes, ऐसा sir. बोलोगे ना? हाँ, तो यानी कि अपने को इसको भी डिफाइन करना है और इसको भी डिफाइन करना है और दोनों का क्या इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब ऐसा कॉमन x आएगा जिसपे ये दोनों इंडिविजुअल डिफाइंड हो, ऐसा बोलोगे? सोचो। Yes, sir. ऐसा बोलेंगे। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? Greater than -3/2, less than Sir, greater -3 than minus 0. ठीक है, Union √3 to infinity. चलो इसके बारे में yes, आगे sir. बात। पहले इसको डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? क्या यहाँ पे 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलोगे फर्स्ट पार्ट? Yes, ऐसा sir. होगा। इसका क्या बोलोगे? सेकंड बता दो, सेकंड वाला क्या हो जाएगा? क्या ये 3 - x² अपॉन x जो है इसको भी क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलोगे सेकंड? फाइनल आंसर क्या Yes, होगा? sir. फाइनल आंसर क्या होगा? Y intersection 2. ऐसा होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? X greater than -3/2. -3/2 ऐसा हो जाएगा। और सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बोलोगे सर ऐसा कर लो, आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, कर Yes. लेते हैं। Yes, sir. तो x² - 3 अपॉन x होगा, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। Yes. इसका फैक्टर आपको दिख रहा होगा x - √3 X और plus x + √3 अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे देख लो कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है। तो एक आ रहा है इधर -√3 और 0 तो आपका होना नहीं चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए तो क्या वहां पे गड्ढा कर दें? सर्कल Yes. बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया √3, क्या करते हो राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसमें जो सॉल्यूशन का पार्ट होगा वो कौन सा वाला पार्ट होगा आपका? लेस देन 0 वाला। तो लेस देन 0 वाला ये वाला होगा, Yes, sir. ऐसा बोलोगे। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ गया? क्या ये -∞ टू -√3 यूनियन 0 to √3 होगा? सेकेंड। अरे मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ ना? No, sir. No, sir. तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड करेंगे तो क्या आएगा? सोचो -3/2 कहाँ पे आएगा? -3/2 यहाँ पे आएगा। Yes, sir. Yes, sir. कि राइट साइड वाला अगर लेंगे तो सिर्फ इतना ही पार्ट कॉमन आएगा। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर वो क्या आएगा? क्या x बिलोंग्स टू 0 to √3 होगा? Yes, sir. यही होगा। क्लियर है सबको? सर ये आखिरी Yes, स्टेप sir. बता दीजिए कैसे किया। कैसे क्या है? ये सेकंड वाला ये आया, फर्स्ट वाला ये आया। अगर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड लेंगे तो देख लो क्या आ रहा है। ये नंबर लाइन है। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है तुम्हारा? यहाँ पे -3/2 है, इसके राइट साइड वाला ये ऐसा बोल रहा है। सेकंड तुमसे क्या बोल रहा है देख लो। सेकंड तुमसे बोल रहा है जो -√3 यहाँ पे होगा इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। और 0 to √3, तो 0 यहाँ पे होगा, इसके बीच में होना चाहिए। तो अगर इंटरसेक्शन लोगे तो देखो तो कौन सा रीजन कॉमन सा आ रहा है दोनों में? 0 रेड to वाले में, येलो वाले में, क्या ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है? Yes, अरे sir. भाई, तो वही होगा Yes. इंटरसेक्शन, वही लिखे अपन। चलेगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलो इसके बारे में तो अपने को पता है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. साइन का जो है साइन थीटा हो या फिर साइन एक्स, अगर यहाँ पे एक्स होता तो एक्स बिलोंग्स टू आर बोलते इसका डोमेन। अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा बिलोंग्स टू आर बोलोगे। तो साइन का जो डोमेन होगा वो क्या होता है? आर होता है। कॉस का क्या होगा? आर होगा। टेन का क्या होगा? पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, क्या होगा? 2x + 1/2 के अलावा सब कुछ। R minus n pi plus pi by 2. आर में से अपन ने माइनस लिख दिया है, आर माइनस, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या सेम किसका हो जाएगा? क्या सेम सेक का होगा? Yes, sir. क्योंकि उसके लिए ऐसा होगा। कॉट का क्या हो जाएगा? आर माइनस n pi. एन पाई, वही लिखा हुआ है।
ऐसे ही क्या यहाँ पे कॉसेक का ही बोलोगे, r माइनस एन पाई होगा। Yes. Yes, sir. पहले ही अपन अच्छे से बात कर चुके हैं क्यों ऐसा होगा। अब सोचो इसका रेंज भी तुम्हें पता होगा क्योंकि ग्राफ तुमने पढ़ा होगा जब ट्रिगो पढ़ रहे थे। Yes, sir. साइन थीटा का क्या होता है, -1 to 1 होता है। कॉस थीटा का भी क्या होता है, -1 to 1। और सोचो टेन और कॉट का क्या हो जाता है, r होता है। All real numbers. Yes. Yes, sir. और सेक और कॉसेक का अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से अपन बोलते हैं जो रेंज जो हो जाएगा वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ऐसा होता है। मतलब ग्राफ ऐसा रहता है या फिर नीचे ऐसा रहता है, नहीं याद करो। Yes, sir. ऐसा बोलते हैं। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, r में से आप माइनस कर दो, -1 to 1 चलेगा जी। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको नोट करना है याद होना चाहिए, ठीक है। अब सोचो आप यहाँ पे जो डोमेन तो अपने को पता है, रेंज भी पता है, तो इससे फायदा क्या है ना, फायदा ये है जो साइन थीटा का मतलब साइन एक्स का जो रेंज होगा ना वही साइन इनवर्स का डोमेन होगा, जो कॉस एक्स का रेंज होगा वही कॉस इनवर्स का डोमेन होगा, समझे। तो देखो नेक्स्ट पेज पे, देखो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स का साइन एक्स का अगर रेंज आपको पता होगा तो -1 to 1 बोलते थे आप, बोलो यार। Yes, sir. sir. तो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स वाले का वही सेम चीज डोमेन हो जाएगा। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का रेंज जो होता था वो -1 to 1 होता था। तो क्या आपने को इसका रेंज पता होगा, मतलब साइन एक्स का रेंज पता होगा, तो क्या साइन इनवर्स का डोमेन पता होगा। Yes. Yes, sir. Yes, पता sir. होगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स का देखो तो रेंज क्या होता था, टेन इनवर्स का सॉरी टेन एक्स R. क्या होता था, टेन एक्स का R. R होता था। तो टेन इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर है। Yes. अब सोचो सेक एक्स का रेंज क्या होता था, आप बोलते थे ना -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, तो सेक इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, लिखा हुआ है। क्लियर है सबको। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सिंपल है ना, ये याद कर सकते हैं अपन, होना चाहिए अपने को याद, तो अब तक हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हमने अभी दो चीजें देखा, एक तो ये देखा ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट। तो इसके बेसिस पे एक कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन कर लें, आप फटाफट बता देना तो मुझे। अगर मैं तुमसे पूछूं, रेंज पूछूं किसका, सर ये दोनों टेबल्स बनानी है सर, रजिस्टर। हाँ भाई बनानी है ना, जो भी लिखा है सब एज इट इज तुम्हारे उसमें लेक्चर नोट्स में होना चाहिए, स्मार्ट नहीं बनना है। जो चलो यार पीडीएफ मिल गया, रहने देते हैं। इसका आप डोमेन बताओ क्या होगा। Sir, n pi/3 plus pi/6. सबका यही आ Sir, रहा है R क्या। minus. Sir, R -2n minus. plus 1 pi by Yes, 6. sir. तो अब सोचो जब तुमने पढ़ा था जो है एफ एक्स इक्वल्स टू टेन ऑफ एनीथिंग था, तो इसका डोमेन क्या बोलते थे, एनीथिंग नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्या ऐसा बोलते थे आप। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो तो एनीथिंग के प्लेस पे क्या आया है, 3x. 3x. एनीथिंग के प्लेस पे 3x आया, तो क्या तुम बोलोगे 3x नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2, तो क्या यहाँ से x नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/6 होगा, ऐसा बोलोगे। Yes, sir. यानी कि इसका जो डोमेन आ जाएगा क्या वो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2n+1 π/6 होगा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, Yes, sir. ऐसा बोलोगे। क्लियर है सबको, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हो जाए और भी, चलो मैं जिससे पूछूंगा वो बताना। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक ले आते हैं,
cosec ऑफ 4x, ठीक है ना, चलो 4x है। चलो इसका डोमेन सब फटाफट फाइंड करो तो। चलो आर्यन उपाध्याय, हेलो आर्यन, आर्यन उपाध्याय, आर्यन सिंह, हेलो आर्यन, गायब। अभय RDSO, अभय नहीं, तो क्या करते हो बैठ के, मतलब क्लास में, या तो ऐसे म्यूट करके रख देते हो क्या? हाँ, हेलो अभय। यस सर। तो क्या इतने टाइम से क्या कर रहे थे, तो मूड बना रहे थे बोलने का? जब बोलेंगे। अरे नहीं सर, थोड़ा वो खा रहा था। इसको बताओ इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा? एक सेकंड। फटाफट बता दो, प्रोसीजर पता बता दो। लिखूंगा, बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। 4x नॉट इक्वल्स टू क्या? सोचो तो cos x का क्या होता है, सॉरी cosec x का क्या बोल देते हैं, x नॉट इक्वल्स टू n पाई बोलते थे। n पाई। एंड बाय तो यहाँ पे एनीथिंग के प्लेस पे क्या है, 4x है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4x नॉट इक्वल्स टू n पाई होगा। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, क्या ये n पाई अपॉन 4 होगा, ऐसा बोलेंगे। तो इसका Yes. डोमेन क्या आ जाएगा, क्या ये डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई अपॉन 4 होगा, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या ऐसा बोलेंगे अपन? यही होगा ना। चलो अब कौन बताएगा, अक्षय, हेलो अक्षय। fx इक्वल्स टू साइन 4x का बता दो, इसका डोमेन क्या होगा, फटाफट अक्षय। हेलो। ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि 4x बिलोंग्स टू r लिखते हो तो 4x बिलोंग्स टू भी तो r ही होगा। तो 4x बिलोंग्स टू r होगा तो क्या x बिलोंग्स टू r होगा, क्या आप ऐसा बोलोगे, चलेगा? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब सोचो एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, इसका भी डोमेन ही फाइंड करना है। fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4x, इसका डोमेन बताना है। -4 से माइनस 4. 1/4 से 1/4। गुड। fx इक्वल्स टू, चलो cos इनवर्स को हटा देते हैं, cos इनवर्स यहाँ पे 4x प्लस 1 है, fx 1/4 से -5/4 से 1/4 cosec -1/4। इनवर्स ऑफ 4x या फिर sec इनवर्स ऑफ 4x, इसका डोमेन निकालना है। चलो आंचल, इसका बताओ तो कैसे करेंगे अपन। हेलो आंचल, ये कैसे होगा? x इक्वल्स टू -4 से लेके तो वो -4 से 4 तक होगा। बिल्कुल। यहाँ पे एनीथिंग के प्लेस पे जो है आप क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे ये साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग आता तो आप क्या बोलते हो, एनीथिंग आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अभी देखो एनीथिंग के प्लेस पे क्या है, 4x है, क्या आप बोलोगे 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो x क्या हो जाएगा, -1/4 टू 1/4 हो जाएगा। क्या यहाँ पे डोमेन आ गया आपका -1/4 टू 1/4, चलेगा जी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अमान, हेलो अमान, यस सर। इसके बारे में बता दो क्या होगा।
सर 4x प्लस 1 होगा -1 से 1 तक, तो x हाँ। हो जाएगा -1/2 अब इस 1 को हटा दे, 1 को कैसे हटाएंगे? सर उस तरफ 1 ऐड करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड। सर 4x इधर क्या हो जाएगा 0, सर अब फिर 4 -1/2 से कर 0 दो, हो जाएगा। -1/2 हो जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। Yes. क्या इसका डोमेन -1/2 to 0 होगा? अरे सिंपल ही तो चल रहा है नहीं? Yes, sir. लास्ट वाले के बारे में बताओ, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? तो माइनस इन्फिनिटी Infinity से -1/4, 1/4 से infinity. 1/4 तो क्या इसमें बोलते थे जो अगर यहाँ पे cosec इनवर्स ऑफ एनीथिंग हो तो इसको क्या बोलते थे? ये क्या होना चाहिए? एनीथिंग एक तो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और एनीथिंग आपका लेस देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, यही बोलते थे ना आप? सोचो। यस सर। Yes. अब एनीथिंग के प्लेस पे 4x है तो क्या बोल दोगे? 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और 4x लेस देन इक्वल्स टू -1। तो क्या यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 होगा और x लेस देन इक्वल्स टू -1/4 होगा। अब इन दोनों का अगर और आ रहा है तो और मतलब क्या होता है? और मतलब क्या होता है भाई? यूनियन। एंड मतलब क्या होता है? Intersection. इंटरसेक्शन। ये तो अपने को याद रखना है। Yes. ठीक है, तो और आ रहा है यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा? क्या ये x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/4 होगा, यूनियन 1/4 टू इंफिनिटी होगा? यही बोलेंगे। क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर NCR हो NPR हो तो इसको कैसे डिफाइन करते हो? सर NCR r होल नंबर हो n नेचुरल नंबर हो और r इज से लेस छोटा देन या इक्वल्स बराबर टू हो। 1। गुड। इन दोनों के लिए क्या अपन सेम कंडीशन लगाते हैं? इन दोनों के लिए क्या अपन सेम कंडीशन लगाते हैं? याद करो, क्या बोलते हो आप? जो भाई n जो होना चाहिए ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन लिख लो आप, ऐसा बोलते हो। फिर आप बोलते हो सर n जो होना चाहिए ना आपका वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल सही है। और r आपका क्या होना चाहिए? तो होल whole number नंबर। होना चाहिए। क्या ये तीनों चीज आप एंड लगा के लिखते हो? यानी कि इसका जो डोमेन होगा इनका इंटरसेक्शन होगा जहां पे ये डिफाइन हो रहा होगा, इसका जो डोमेन होगा क्या वो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड बोलते हो ना? बोलो जी, ऐसा ही होता यस है सर। ना? हाँ, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्लास से लिखने का टाइम जरूर दूंगा, ठीक है ना? साथ में लिखते रहोगे वो भी सही है। इस क्लास में अपन स्टार्टिंग से ही छोड़ दिया, चलेगा? आगे बढ़े। Yes. ये कर डालो तो। सर 1 मिनट से स्लाइड पीछे गई। कुछ पूछना है तो बताओ। NPR है वहां पे, उसका भी यही होता है। NCR इक्वल्स टू क्या लिखते हो तुम? NCR इक्वल्स टू क्या लिखते हो? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन अपॉन फैक्टोरियल n ऑफ माइनस r। r। और NPR को क्या लिखते हो? n फैक्टोरियल NCR अपॉन n into फैक्टोरियल माइनस r अपॉन n फैक्टोरियल। माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब तो अच्छे से आता होगा सबको। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो इसको सर सॉल्व करो। 23/2 से 20। सर 12 से 20 के बीच ही सारे होल नंबर्स। बात तो सही बोल रहा है लड़का। सोचो यहाँ पे क्या बोलोगे? पहला कंडीशन बता दो। क्या x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 - x बोलोगे? फर्स्ट कंडीशन ऐसा। यस। सेकेंड कंडीशन आपका क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? x - 3 जो है क्या ये अपना नेचुरल नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या मैं साइड में लेके ये सोच सकता हूँ जो x - 3 आप बोल दो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस। ऐसा सोच सकते हैं। एंड आपका क्या बोला? ये 20 - x जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। इसको अपन सोच सकते हैं साइड से जो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। अरे यही बोलोगे ना? यस। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो इन तीनों का इंटरसेक्शन ऐसा होगा। सबका आंसर आ गया अभी तक? यस सर। यस आ सर। गया।
Yes, sir. गुड। तो फर्स्ट को अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? क्या ये 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23 आ रहा है? क्या ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 11.5 आ रहा है फर्स्ट वाला? Yes, sir. ऐसा आ रहा है। अब सेकेंड को अगर सॉल्व करते हो तो सेकेंड वाला क्या बोल रहा है आपका? क्या ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बोल रहा है सेकेंड वाला आपका? ठीक है भाई। और थर्ड वाला आपका क्या बोल रहा है? क्या ये x लेस देन इक्वल्स टू 20 बोल रहा है थर्ड वाला? अगर तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा? तीनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? Sir, 12 से लेके 20 तक इंटीजर्स। तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो चलो अभी सब बोल रहा होगा 11.5 टू 20 होगा, ऐसा ही बोल रहे होगे ना आप? Yes, sir. हाँ, अगर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड लें तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 11.5 टू 20। लेकिन भाई अपने को तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए भाई? ये नेचुरल नंबर हो और ये वाला होल नंबर हो, तो यानी कि सिर्फ इंटीजर ही ऐसा पॉसिबल है। तो इंटीजर इसके बीच में क्या क्या आ रहा है बताओ? क्या क्या आ रहा है बताओ? 12 से लेके 20 तक। 12, 13, 14 टू लेके कहाँ तक 20 तक होगा? यस चलेगा जी? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. गुड। जानते हो एक मजेदार बातें क्या है? अभी मान के चलो आप पढ़ रहे हो ना, तो अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से, मतलब पूरा अपना बेस्ट दे रहे हो, मान के चलते हैं आईआईटी नहीं हो गया, ठीक है ना, तो बाद में एक चीज कॉन्फिडेंस रहेगा जो यार हमने उस टाइम इतना मेहनत किया था तो आगे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये चीज बहुत जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस आना। अगर अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना, बाद में सोचोगे अरे कुछ अच्छा करते, मान के चलो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं या फिर कैट करते हैं, फिर आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। सोचोगे यार अपन ने तो लाइफ में कभी किया ही नहीं है मेहनत, अभी तक तो किया ही नहीं है, कभी वैसा सीरियस होकर पढ़े ही नहीं है जो 1-1.5 साल अपन 2 साल पढ़े हैं, वैसा किया ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अगर आपने अभी मेहनत किया होगा अच्छे से, ठीक है ना, तो आगे मान के चलो अभी आईआईटी नहीं हुआ, कहीं एनआईटी में गए, इधर उधर गए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा जो हमने उस टाइम इतना मेहनत किया था तो अपन कभी भी कर सकते हैं लाइफ में। ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोग बहुत कैजुअल हो, पता है, खुद के बारे में सोचते ही नहीं हो। जब खुद के बारे में नहीं सोचते तो दूसरे बारे में क्या सोचोगे? सोचो, थोड़ा पढ़ो अच्छे से, सीरियस हो गए, ये आपका बेस्ट टाइम है। अगर अभी तुम सीरियस नहीं होगे तो आगे बहुत मुश्किलें हैं। और अभी का सिचुएशन तुम देख ही रहे हो, क्या हाल चल रहा है अपने कंट्री का। अगर आपको सरवाइव करना है, अच्छे से रहना है, आपका फ्यूचर अच्छा हो, तो ये बेस्ट टाइम है आपको मेहनत करने का। करो। चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये सब जो है आप मुझे बताते चलो, क्या इन सब का जो डोमेन है वो आर है क्या? सोचो तो, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ठीक है ना। चाहे अपन बात कर ले टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, ई टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स का, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हो, क्या इन सब का डोमेन जो है वो आर होगा? ये तो सब अपने को पता ही है ना। Yes, sir. जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है, x बिलोंग्स टू r। और सोचो कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, उसका भी क्या हो जाएगा? एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, उसका भी यही होगा। सोचो मान के चलो तुमने लिख दिया f(x) इक्वल्स टू 8n(x to the power n plus a(n minus 1) x to the power n minus 1 plus something, ठीक है ना। तो इसका भी डोमेन क्या होगा? r होगा, ठीक है ना। अब सोचो ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं जो f(x) इक्वल्स टू x to the power यहाँ पे ऑड है, ऑड नहीं 1 अपॉन ऑड है, ऑड का तो होगा ही, 1 अपॉन ऑड है, यानी कि 1 अपॉन ऑड कहने के लिए आप सोचो x to the power 1 अपॉन 3 है, x to the power 1 अपॉन 5 है, तो इन सब का भी डोमेन क्या होगा? R. r होगा, ठीक है।
अगर मैं तुमसे पूछूं सिग्नम के बारे में बता दो भाई, सिग्नम का क्या होता था? रियल नंबर। बिल्कुल, सिग्नम का भी यही होगा। चलेगा, कुछ छूटा तो नहीं ना, सब कुछ अपन बात कर लिए। मॉड एक्स का भी क्या होगा बताओ? मॉड एक्स का वो भी आर होगा। इन सब के बारे में तो अपने को अच्छे से पता है नहीं? चलेगा जी? यस। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यस सर। चलो, यहाँ पे वेरिएबल के पावर में वेरिएबल होता है ना, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं पता है आपको? अगर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो सर बेस ग्रेटर देन 0। बेस 1 नहीं होना चाहिए सर। बिल्कुल, यानी कि बेस जो होना चाहिए वो बेस अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बेस अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलोगे? एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फर्स्ट कंडीशन, ऐसा। और ये जो पावर होना चाहिए अपना रियल होना चाहिए, ये सेकंड। तो इसका जो डोमेन होगा फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड होगा, बता दो। यस सर। इसका जो डोमेन हो जाएगा अपन बोलेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। क्लियर है? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होगा तो अपन क्या बोलेंगे? बेस अपना क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और पावर क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सिंपल है ना? यस। लेफ्ट में सर सिंबल कौन सा है? क्या बोले सर ये लेफ्ट में सर सिंबल कौन सा है? लेफ्ट में? ये साई ऐसे ही लिखा है, फाई कुछ भी समझ लो, फंक्शन का नाम दे दिया अपन, साई है साई। ठीक सर है, ये कंडीशन नहीं है कि fx 1 नहीं होना चाहिए? क्या चीज? सर fx 1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं होगी? अगर 1 हो जाएगा तो फिर वो कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन डाल दो एक, एफ एक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो तो। सर x ग्रेटर देन e ग्रेटर देन इक्वल्स टू। लेकिन यार अपन इसके बारे में तो बोलना सही नहीं है, पता है? फंक्शन तो डिफाइन है ना, बस एक्सपोनेंट उस टाइप का नहीं होगा, इसको हटा दो। फंक्शन तो वैसे डिफाइन तो होगा ही ना। यस सर। नहीं, जैसे अपन बात करते थे a टू द पावर x, तो वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसलिए वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में अपन बात करते थे ना। अगर सोचो बेस 1 हो जाता तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, हमें वहां पे एक्सपोनेंशियल के बारे में बातें करनी थी, इसीलिए अपन बात किए थे बेस अपना 1 नहीं होना चाहिए। चलो डिफाइन तो होगा ही ना, अगर 1 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचो यहाँ पे 1 आ गया, सर वहां पे भी डिफाइंड होगा। वहां पे भी डिफाइंड होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में तुम बातें कर रहे हो ना, वहां पे तुमने नाम दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा अगर 1 होगा तो? नहीं होगा। नो सर। इसलिए चलो इसके बारे में बताओ तो क्या लिखेंगे? x greater than equally sin x ग्रेटर देन 0। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, सॉरी sin x बोल रहा हूँ, ln x sin x क्या नहीं होना चाहिए आपका? real sin x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, नहीं? यस सर। sin x तो हमेशा रियल वैल्यू देता है, कहां से कहां वैल्यू देता है आपका sin x? -1 -1 से 1 -1 to 1। तो यानी कि ये तो हमेशा होगा, किसके लिए? x बिलोंग्स टू r के लिए। तो सेकंड को सॉल्व किया आपने, x बिलोंग्स टू r आया, फर्स्ट को सॉल्व करोगे तो क्या x बोलोगे? greater than 1 बिल्कुल, ये x टू द बेस e होता है, ग्रेटर देन 0 बोलोगे, यानी कि x ग्रेटर देन e टू द पावर 0 बोलोगे, यानी कि x ग्रेटर देन 1 बोलोगे। क्या ये आपका फर्स्ट होगा? अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या आएगा बता दो? 0 टू इन्फिनिटी आएगा? 0 कैसे आएगा? सर 1 से इंफिनिटी। 1 से इन्फिनिटी आएगा। यस यस सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। यस। आगे बढ़े। यस सर। कॉपी कर ले। चलो ये करो तो सॉल्व। सर 0 to 1 0 to 1 बिल्कुल सही। यहाँ पे सोचो सबसे पहले बेस क्या होना चाहिए आपका? अतुल शर्मा, चलो तुम बताओ कैसे होगा सॉल्व ये? बेस अपना क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ, ये आपका क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए ना?
हाँ, ये अपना रियल होना चाहिए। तो ये रियल होने के लिए आप क्या बोलते हो, x आपका क्या होना चाहिए, ये रियल कब होगा? x -1 से 1 होगा। -1 से 1। यानी कि इसको भी तो अपन डिफाइन करेंगे ना, cos इनवर्स x भी ना, तो ये -1 to 1 होना चाहिए। ये सेकंड पार्ट आ गया। तो डोमेन आपका क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो क्या आ जाएगा, क्या ये x बिलोंग्स टू 0 to 1 होगा? Yes, sir. Yes. क्या सबका यही आ रहा है? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो इसको सॉल्व करो। तो साइन इनवर्स एनीथिंग, एनीथिंग क्या होना चाहिए आपका? साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग में एनीथिंग आपका क्या होना चाहिए? -1 to 1। -1 to 1. -1 to 1। 1 to 1। तो एनीथिंग के प्लेस पे क्या है भाई, ये रखा हुआ है। अगर स्क्वायर माइनस सर -√5 से √5। ठीक है, अब इसको उठाओ, यहाँ पे रख दो। सर देखो -√5 से √3 यूनियन √3 से √5। यस सर, ये आएगा। इसको क्या करें, ये 4 जो है ना माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ ये -4 है, क्या ऐड कर दे, +4 कर दे, कर देते। +4 कर देते तो इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। या तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके कर सकते हो, या फिर स्क्वायर रूट ले लो, इनक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोलते हो? यस Yes, सर। sir. अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स मोड होता है। ऑफ x। बिल्कुल सही। यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा √5। अब सोचो इस x को तो भाई मॉड वाले को 2 पार्ट में तुम ब्रेक करते हो, जहां तक तुम्हें याद आ रहा होगा। एक तो x बोल देते हो, तो x क्या कहां से कहां तक हो जाएगा, √3 to √5 हो जाएगा। और क्या बोलते हो, मॉड x को -x से, तो ये √3 आ गया, इधर आ गया √5। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इनक्वालिटी का साइन भी चेंज कर जाएगा, और इसके साथ माइनस भी आ जाएगा। चलेगा जी? ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकंड है, और लगा हुआ है तो क्या होगा, यूनियन होगा। यस सर। तो डोमेन आ गया आपका, क्या आ गया भाई, तो x बिलोंग्स टू -√5 to -√3 यूनियन और √3 to √5। क्लियर है सबको ना? चलेगा? यस सर। यस सर। गुड सर 1 मिनट सर। जी। चलो इसको सॉल्व कर दो। क्या हो गया, बाद में लिख लेना, अभी तो सब हो गया फास्ट सर। फास्ट तो चल ही रहे, मतलब फास्ट फास्ट नहीं, लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास से दूंगा सबको, टेंशन मत लेना। चलो इसके बारे में बात करो। क्या यहाँ पे ही बोलोगे सर यहाँ पे तो दोनों, इसको भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, इसको भी कराना पड़ेगा, Yes, मतलब sir. दोनों को खुश करना पड़ेगा, नहीं चलेगा जी? तो Yes. इसको कैसे खुश करते हो बताओ? जब अंदर x वाला less than half। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या ये 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? फर्स्ट साइन इनवर्स के बारे में क्या बोलते हैं? -1/3 से हाफ। सर Yes sir। -1/3 से हाफ। वेरी गुड। -1 to ये 1 हो जाएगा। चलो पहले वाले को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, नहीं? इक्वल टू माइनस लेस देन इक्वल टू। सही है, सबसे सॉल्व तो हो रहा है, अच्छी बात है। तो अब सोचो यहाँ से क्या लिखोगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या x लेस देन इक्वल्स टू हाफ होगा? यस यस सर। यस। तो अपने को ये आ गया। अब यहाँ पे देखो x जो है फंसा हुआ है, क्या करें, इसको आजाद किया जाए। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, यस तो -2 इधर आ गया, ये 3x आ गया, -1 आ गया, इधर 2 आ गया। फिर क्या यहाँ पे -1 है, उसको भी हटाओ, +1 कर दो,
तो +1 कर दोगे तो इधर -1 हो जाएगा, इधर 3x आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अब क्या कर दिया जाए, 3 से डिवाइड, 1 आ गया, -1/3 आ गया, चलेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो भाई, इंटरसेक्शन लोगे देख लो क्या आ रहा है आंसर। -1/3 से -1/3 से हाफ। -1/3 से हाफ आ रहा है नहीं, तो x बिलोंग्स टू आ गया -1/3 टू हाफ, यही सबका आ रहा है ना? यस सर। सही आ रहा है आपका। चलो इसके बारे में बताओ। इसमें x देखो equals 1 minus 1 इसको भी खुश करना है, इसको भी, इसको भी। सर +1 या -1 सर +1 या -1 ही आएगा सर आंसर का। ओके, इसके बारे में क्या बोलते हो? फर्स्ट R -1 to 1। सर -1 to 1। हाँ, -1 to 1, ये फर्स्ट हो गया। चलो इसके बारे में क्या बोलते हो? R तो R R सेकेंड हो गया। इसके बारे में क्या बोलते हो? -∞ -1 union 1 to infinity। -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, थर्ड। फाइनल आंसर क्या होगा जब तीनों खुश हो जाए? यही होगा ना? -1 and 1। -1 या 1। गुड। फाइनल आंसर क्या होगा? देखो अगर इंटरसेक्शन लोगे ना तो सिर्फ -1 आ रहा होगा और 1 आ रहा होगा। ऐसा है क्या? इंटरसेक्शन लेना सबको आता है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ से आंसर क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू डिस्क्रीट सेट -1 to 1। ठीक है जी? -1 to 1 नहीं, सिर्फ -1 and 1। -1 और 1, ठीक है ना? चलेगा? ये जो है ना डिस्क्रीट सेट का सिंबल है ना, मतलब इसमें चलेगा जी। आगे बढ़े। यस चलो अब ये सब बातें कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, जो कि आपको पहले से पता है, आप मुझे बस बोलते चलना जरूर। अब सोचो एक फंक्शन f(x) है, y इक्वल्स टू, सोचो एक f(x) है, इसका जो डोमेन है इसको अपन बोल देते हैं D1, ठीक है ना? एक अपना y इक्वल्स टू gx है और इसका जो डोमेन है वो क्या है? D2 है, चलेगा? ऊपर को हटाओ, पहले इसको देखो। अगर मैं बोल दूं एक फंक्शन आ गया मार्केट में और वो क्या है भाई, तो इन दोनों का सम है, f(x) प्लस gx है या फिर f(x) माइनस gx है, प्लस माइनस टाइप का है, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, ये जो बताओगे इसका डोमेन क्या होगा? क्या D1 और D2 का इंटरसेक्शन होगा? जो कि Yes, sir. Yes sir। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा वो आ जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2, चलेगा? Yes sir। अब सोचो इसी में मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूं। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे y इक्वल्स टू f(x) इंटू gx हो, तो क्या इसका भी डोमेन यही हो जाएगा? यस सर। ऐसा ही होगा, दोनों फंक्शन को अपन डिफाइन करेंगे। क्लियर है ना यार? ऐसा तो नहीं एक को खुश कर दिए दूसरा बोले चलो तुम, दोनों को अपन डिफाइन करेंगे, ऐसा आप बोलोगे? Yes sir। बिल्कुल बोलोगे, बहुत बढ़िया। अब सोचो एक और बात है, अगर y इक्वल्स टू f(x) अपॉन gx आ गया, सर gx 0 नहीं होना चाहिए। gx 0 नहीं होना चाहिए और दोनों का इंटरसेक्शन दोनों। यस सर। यानी कि इसमें सबसे पहले इसका जो डोमेन होगा, आप ये भी बोलोगे सर इसमें तो gx नॉट इक्वल्स टू 0 भी मेंशन करना पड़ेगा आपको? नहीं, यस इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो बता दो क्या होगा? इसका डोमेन जो होगा वो क्या आ जाएगा? f(x) इंटरसेक्शन gx। x बिलोंग्स टू D1 बोले थे ना, D1 इंटरसेक्शन D2, क्या इंटरसेक्शन यहाँ पे इसके बारे में बोलोगे? लिख देते हैं gx Yes, नॉट sir। इक्वल टू 0, चलेगा? यस सर। गुड, समझ में आया सबको? अगर Yes, कुछ sir। नहीं, सब कुछ आपको पहले से पता है। आगे बढ़े। Yes sir।
चलो इसको लिख लेना बाद में। अब आपके पास ये अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, कर डालो तो इसको। आज डोमेन का जो भी क्वेश्चन होगा आपके मॉड्यूल में सबको कर डालना है, ठीक है ना। अब अगर थोड़ा सा भी ढंग से पढ़े होगे ना तो एक सिंगल क्वेश्चन में आपको डॉट नहीं आना चाहिए। चलो आएगा तो कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे उसको। सर 4 to 5 union 6 to 6 6. to infinity. Yes, sir. तो सोचो इस लॉग को प्रॉब्लम क्या है, ये आर्ग्यूमेंट जो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही बोलोगे ना आप। जो x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ग्रेटर देन 0 पहला, ये तो बोलेगा भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही बोल रहा है ना वो। Yes, sir. Yes, sir. पावर में क्या है, ऑड है। अभी तुम बड़े थे ना, अगर x टू द पावर 1 अपॉन ऑड होता है तो उसका डोमेन क्या होता है, रियल। All real. तो तुम क्या बोलोगे जब x बिलोंग्स टू r होता है तो अभी एनीथिंग के प्लेस पे क्या है भाई, तो x प्लस 5 है, ये बिलोंग्स टू r। इसका कहने का मतलब क्या होगा, लो भाई x बिलोंग्स टू r ले लो आप। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही पहला वाला ही आएगा, क्योंकि ये तो r है। चलो इसको सॉल्व किया जाए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, तो नीचे वाले का कुछ फैक्टर दिख रहा है आपको, ये x माइनस 5 है और नीचे आ गया आपका x माइनस 4 x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, क्या आएगा भाई, 4 को रखना है अपन ने को नहीं, तो यहाँ पे सर्कल बना लो। 6 इसको भी नहीं रखना है, यहाँ पे भी सर्कल बना लो। 5 वैसे रखना तो किसी को नहीं, इक्वालिटी है ही नहीं, तो क्या कहेंगे, प्लस माइनस। कौन सा वाला पार्ट आपका आंसर होगा, Plus वाला. प्लस वाला पार्ट आपका आंसर होगा, यानी कि ये वाला पार्ट। हाँ जी कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 4 to 5 यूनियन 6 to infinity। क्लियर है सबको, Yes, sir. गुड। चलो अब ये करके दिखाओ कैसे होगा। इसमें भी क्या दोनों को खुश करना पड़ेगा, इसको भी इसको भी। Yes. Yes. Minus 2 से 3. Minus infinity से minus 2 union 3 to 6. Yes, sir. यही आ रहा है नहीं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होगा, 6 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड डोमेन क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। चलो इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या क्या आ रहा है। इसका बताओ फैक्टर क्या लिखना चाह रहे हो, Minus 3 and 2. Minus 2 and 3. क्या x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो बाहर वाला सॉल्यूशन होता है, तो क्या ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन टू 3 इन्फिनिटी infinity. फर्स्ट। अब सेकेंड वाला क्या बोला है आपको, बोला है भाई x लेस देन इक्वल्स टू 6 रख लो आप। अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, इसने बोला 6 से छोटा, तो 6 से छोटा कर लो, ये वाला पार्ट तो आएगा ही, और ये 3 to 6 3 आएगा। to 6. Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 3 to 6। क्या सबसे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. होना चाहिए। चलो अब ये करके दिखाओ, यहाँ पे ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। Sir, x greater than minus half not equals to 2 and 3. सर वो बेस में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। Sir, एक इसमें ही मिनट. है ना, यहाँ तो ये मॉड लगा हुआ है। Base नहीं है. हाँ जी सर, यस।
चल एक x मिनट। greater than half and x is not equal to 2 and 3. So greater than minus half and not equal to 2 and 3 and does not lie in the range of sir X 3 is by not 2 half से 5 आएगा, by 2. माइनस हाफ नहीं हाफ आएगा सर। माइनस हाफ से हाफ आएगा, नहीं सर, हाफ से इंफिनिटी, हाफ से ग्रेटर आएगा सर, हाफ हाफ से ग्रेटर आएगा। ओके चलो, इन सब चीज के बारे में अपन बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका जो So 3 by आर्गुमेंट 2 है। से greater than हाँ, and not equal argument 3. है। तो हाफ से 3/2 तक भी ना हो। ओके अब देख लेते हैं, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और आपको पता है मॉड तो यार हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। प्रॉब्लम इसको कहाँ पे है, जहां पे इक्वल टू 0 हो, नहीं? यस सर। तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 कब होगा, जब अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 हो। तो ये 0 कब हो रहा है भाई? 2 and 3. x इक्वल्स टू 2 and 3 पे 2 हो रहा and है। 3। यानी कि अगर इसका सॉल्यूशन तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2 and 3, ऐसा बोलोगे? यस सर। Yes sir. तो पहला पार्ट तो ये आ गया। क्या ये बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब सोचो बेस के बारे में तुम क्या बोलोगे। बेस जो होता है इस लॉग का, वो क्या बोलते हो आप? ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। प्लस 1/2 जो है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है? सेकंड, और ये जो है किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 1. 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए भाई, ये आपका थर्ड। तो 1 के इक्वल नहीं होगा तो 1 के इक्वल कब आएगा बताओ? हाफ से 3/2 के बीच, अगर x की Yes वैल्यू। sir. तो जो एनीथिंग नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो एनीथिंग कब 1 के इक्वल आता है? जब 1 से 2 के बीच में। तो यानी कि इस वाले पार्ट को बोलोगे जब ये वाला पार्ट जो है क्या नहीं होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1 to 2, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब सोचो x के बारे में ऐसा है तो क्या इसमें माइनस हाफ कर दिया जाए, माइनस हाफ कर दें? बोलो भाई, माइनस हाफ कर देते हैं। तो क्या होगा, x नॉट बिलोंग्स टू, अगर माइनस हाफ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 3 by आएगा। 2. ये नहीं होना चाहिए, इसने बस ऐसा बोला। क्या ये सबको क्लियर है? नीचे ना लिखेगा। यस सर। यस सर। यस सर। चलेगा। अब इसने बोला भाई यहाँ पे ये जो बॉक्स होता था ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या होता था, क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कहने का मतलब है इसका? हाँ, ये कहना चाह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो x प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और इसके बारे में तो तुमको पता है, क्या बोलते हो तुम? यही बोलते हो ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ। सेकेंड पार्ट, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 by 2 to infinity minus 2 and 3. फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड। चलो इस बार नंबर लाइन पे अपन प्लॉट कर ही लेते हैं। एक ने बोला आपको बस 2 और 3 नहीं होना चाहिए, तो चलो 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो क्या बोले इस पे गड्ढा कर देते हैं, इसका इधर वाला भी चलेगा, इधर वाला भी चलेगा। पहला वाला यही बोल रहा है ना 2 और 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। ये वाला क्या बोल रहा है आपका, इस वाले को देखो तो ये क्या बोला, जो हाफ से 3/2 नहीं होना चाहिए। चलो हाफ यहाँ पे है और 3/2 यहाँ पे है। इसने बोला जो ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा तो इस वाले पार्ट के छोड़ के सारा तो होगा ना यार, इधर ही बोलोगे, इधर ही बोलोगे, क्या ऐसा बोलोगे आप? Yes sir. यस सर। अब सोचो थर्ड वाला क्या बोला है, हाफ से बड़ा होना चाहिए, तो चलो हाफ से बड़ा भी कर लो। हाफ कहाँ है, यहाँ है, ग्रेटर देन, हाफ को इंक्लूड भी किया है इससे इधर। अब देखो तो तीनों लाइन कहाँ पे है,
जो जहां पे तीनों लाइन होगा वही सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो तीनों लाइन देखो तो किस वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में है, देखो तो ऐसा है। क्या Yes. बोलोगे 3/2 2 2, फिर 2 2 क्या 3 बोलोगे, Yes, sir. 3 पे गड्ढा, और फिर 3 to infinity बोलोगे। Yes, sir. तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे लिख लेते हैं। आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या ये x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ था, 3/2 क्लोज इंटरवल 3/2 2 ओपन इंटरवल 2 यूनियन 2 to 3। सर क्लोज इंटरवल नहीं होगा। देख लेते हैं 3 to infinity, कहाँ 3/2 पे क्लोज नहीं होगा, होगा सर। Sir, होगा। यहाँ पे ओपन लगा हुआ था ना, इसने बोला जो ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, तो क्लोज वाला तो होगा ना यार तुम्हारा। यस सर ठीक। सर थर्ड कंडीशन सर एक बार फिर से बता दीजिए। इंटरसेक्शन बता दे फिर से। गुड। तो थर्ड कंडीशन ये वाला, नो सर थर्ड वाला सर, यही ये थर्ड सर इसके बाद वाला। और सेकंड। यस सर। हाँ देखो यहाँ पे आप क्या बोलते हो, बेस आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस सर। होना चाहिए। अब सोचो जब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन 0 कर देते तो क्या उसको लिखते थे जो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग जो है अगर 0 से बड़ा यानी कि 0 से जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर होगा, 1 होगा। तो क्या ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली जो भाई, क्योंकि ये तो इंटीजर आता है ना यार। यस सर 1 या 1 से बड़ा होगा। 1 ही होगा तो क्या बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब सोचो यहाँ पे आपको बोला जाए एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो अंदर में एनीथिंग क्या होगा, जब आपका 1 और 1 से बड़ा होगा तभी ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 और 1 से बड़ा होगा, ऐसा आप बोलोगे। यस सर। बस वही कर दिए। क्लियर है सबको, मजेदार क्वेश्चन है ना ये। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये करो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। सर डी। दिल्ली। और किसी का कुछ आया? कैसे करते हैं अपन डिफाइन, बताओ। सबसे पहले बोलोगे भाई यहाँ पे अपने को लॉग दिखा है, ठीक है, लॉग दिखा है, तो लॉग अपना क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो आर्गुमेंट होना चाहिए क्या अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर डी। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस लॉग x टू द बेस 3 स्क्वायर प्लस 5 लॉग x टू द बेस 3 माइनस 6 ग्रेटर देन 0, पहला पार्ट। अब सोचो तो यहाँ पे ये जो लॉग है, इन लॉग को भी तो इंडिविजुअली डिफाइन करोगे ना, तो वो x आपका क्या होना चाहिए, इसका भी आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस सर। तो सेकंड क्या बोलोगे, एंड x ग्रेटर देन 0, ये सेकंड आया। तो अपना डोमेन क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। चलो अब करते हैं फर्स्ट वाले को सॉल्व। सर मेरा 9 आ रहा। 9 आ रहा है, देख लेते हैं। डी आ रहा है सर डी। डी आ रहा है। x बिलोंग्स टू 9,27 आ रहा है। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। चलो इसके बारे में बात करें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग x टू द बेस 3 स्क्वायर माइनस 5 लॉग x टू द बेस 3 प्लस 6 लेस देन 0 होगा। यस
ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या Yes. आपको दिख रहा है, जो फैक्टर सा दिख log रहा है? x तो वो 2n3 नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो आप बोल दोगे log x to the base 3 minus 3 और log x to the base 3 minus 2 लेस देन 0। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो तो क्या आया आपका, 2 सोचो। to 3. क्या आपका log x to the 2 base to 3 3 जो है, क्या वो ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 होगा? अरे नंबर लाइनें प्लॉट कर लो, इसको t बोल दो, कंफ्यूज नहीं होना है। इस वाले को t बोल दो, इसको Yes, sir. रिप्लेस कर दो t से, सर डी है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा ये t माइनस 3 t माइनस 2 लेस देन 0, तो t क्या बोलते हो आप? क्या t बिलोंग्स टू 2 to 3 बोलते हो? Yes. अब t की जगह पे देखो क्या है, log है, ले आओ वापस, ऐसा बोल दोगे। अब सोचो यहाँ पे बेस आपका क्या है, 3 है, 1 से बड़ा है, इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा? नहीं करेगा। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन 3 to the power 2 और लेस देन 3 to the power 3? ऐसा कहने में किसी को परेशानी है? नहीं है। नहीं है, है तो पूछो, बताऊंगा। नहीं है ना? No, sir. ठीक है, तो यहाँ पे x आपका क्या आ गया? क्या ये 9 to 27 आया? ये आपका सेकेंड पार्ट आया। अगर फर्स्ट और सेकेंड नहीं, ये फर्स्ट आया, फर्स्ट और सेकेंड का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? इसने बोला x ग्रेटर देन 0, तो वो तो ग्रेटर देन 0 है ना, इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा। फाइनल आंसर जो होगा, क्या वो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड होगा, और यहाँ से क्या x बिलोंग्स टू 9 to 27 आएगा, ऐसा होगा। देखो जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है पूछो, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है ना? अगर समझ में आना बंद हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट घट जाएगा। सोचो अपना a क्या आ गया, यहाँ पे a आ गया अपने पास 9 और b क्या आ गया 27 आ गया। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करो। स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग कैसे डिफाइन होता है? greater than 0. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा दो। Sir, B. Yes, sir. क्या सबका यही आ रहा है, बी ही आ रहा है? तो कर। एक मिनट सर, एक मिनट। करो क्वेश्चन सब सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने Yes, का। B. बी आ रहा है, गुड, यानी कि तब बी ही सही होगा जब सबका आ रहा है तो। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जो स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो फ्रैक्शन पार्ट को अपन t बोल देते हैं, लिखना अच्छा लगेगा। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू t, तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ये 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख रहे होगे तुम? Yes, sir. 2t कॉमन ले रहे तो t माइनस 1 माइनस कॉमन ले लो, t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2t माइनस 1 t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर इनक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो देखो क्या क्या आ रहा है। क्या यहाँ पे हाफ लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 लिखोगे, ऐसा बोलोगे, प्लस माइनस प्लस। आपका सॉल्यूशन का जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? 0 to half. Plus 1. ये वाला, हाँ वो बाद में भी करेंगे, ये वाला ऐसा होगा।
अब सोचो टी जो तुमने बोला है, टी भाई किसको बोला है? टी फ्रैक्शन पार्ट को बोला है ना। यस सर। और फ्रैक्शन पार्ट क्या होता था अपने जमाने 0 में? से 1। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 होता था। तो ये वाला पार्ट लोगे तुम? नहीं ना, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। यस सर। फ्रैक्शन पार्ट बोल रहा है भाई मैं तो 0 to 1 होता हूँ, तो 1 से तो 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है। तो क्या फ्रैक्शन पार्ट आपका 0 to 1/2 होगा? यस सर। ठीक है, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन ले लो जो सॉल्यूशन आया। तो तुम्हारा फ्रैक्शन पार्ट जो है वो कहां से कहां तक हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 लेस देन हाफ होगा। ये बातें सबको क्लियर है? पहले ये बताओ, यस। ये क्लियर है सबको? देखो यहां से फ्रैक्शन पार्ट जो है टी जो है आपका, टी ही तो फ्रैक्शन पार्ट था। फ्रैक्शन पार्ट बोला है भाई 1 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। बोलता है फ्रैक्शन पार्ट भाई तो मैं तो 1 से छोटा होता हूं। अब बोल रहा है फ्रैक्शन पार्ट हाफ से छोटा। बोला ठीक है हाफ से छोटा तो चलेगा, लेकिन 0 से बड़ा भी तो होना चाहिए। क्या 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के साथ इंटरसेक्शन लोगे? बोलो, ऐसा होगा ना? Yes, sir. तो Yes, क्या sir. आएगा फ्रैक्शन पार्ट आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन हाफ, ऐसा आप बोलोगे। अब Sir, half पे equality क्यों नहीं? हाफ पे Equality क्यों नहीं? हाँ इक्वालिटी Yes, होगी। sir. हाफ पे इक्वालिटी होगी, वो पॉइंट इंक्लूड किया हुआ है। अब सोचो इसका अगर अपन सॉल्यूशन लिखते थे तो क्या करते थे? पीरियोडिक फंक्शन है, क्या एक पीरियड में अपन स्टडी करेंगे इसका? Yes, sir. हाँ एक पीरियड में स्टडी करेंगे, यानी कि पार्शियल सॉल्यूशन लिखेंगे फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। यही करते थे ना? यस सर। अब So तो partial already है sir, इसमें ऐड कर दीजिए। हाँ वो तो है, सबको भी तो आना चाहिए। वो तुमको आ रहा है ना समझ में? चलो ये तुम्हारा 0 to 1 में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसने क्या बोला है तुम्हारा? 0 से बड़ा होना चाहिए, 1/2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 1/2 एक लाइन ड्रॉ कर लो, y इक्वल्स टू 1/2। 0 से बड़ा 1/2 से छोटा, तो फेवरेबल पार्ट क्या है बताओ? क्या ये वाला पार्ट फेवरेबल पार्ट है? Yes, sir. नीचे वाला. यहां तक। तो सोचो हाफ कब आएगा? जब हाफ होगा x का वैल्यू, ऐसा बोलोगे? यस। ठीक है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, पार्शियल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन हाफ, ऐसा होगा। जनरल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा बताओ? N to N NT to the half. half कर देंगे। 1/2 प्लस nt 0 प्लस nt, ऐसा हो जाएगा। तो इसका t का जो वैल्यू है वो कितना है? 1 है। 1. 1. तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 1/2 प्लस n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कौन सा आंसर आ रहा है सही आपका? B. बी आ रहा है। और इसने तो सिर्फ -1 से 1 के बीच ही बोला है, नहीं तो -1 से 1 के बीच में देख लो एक बार। यहाँ पे n का वैल्यू तुम -1 रखो तो क्या आ जाएगा? -1 to Minus half. -हाफ है। एक बार n का वैल्यू 0 रखो तो 0 to हाफ Half. है, चलेगा? Yes, sir. अब यहाँ पे यूनियन 1 रखा है तो 1 तो 0 to हाफ हो गया। हाँ चलो, अब सोचो n का वैल्यू तुम क्या रख दो? 1 रख दो, तो 1 2 कितना हो जाएगा? 3/2 होगा। लेकिन उसने बोला भाई 1 तक ही बात करो आप, यस सर। तो सिर्फ 1 आएगा, तो इसको भी लिख दिया इसने। क्या ये बातें सबको क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। Yes, sir. हाँ जी कहिए। तो ऑप्शन ए में वो सिंबल कौन सा है? वो माइनस वाला है, ठीक है? यस सर। माइनस लिखा है। आगे बढ़े। Yes, sir. अब आया डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन के अंदर फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन, समझे? जैसे बर्गर आपने खाया है ना, एक नीचे वाला लेयर एक ऊपर वाला लेयर, बीच में होता है सारा सब कुछ मटेरियल भरा हुआ रहता है, नहीं? हाँ,
तो ऐसे ही क्या है फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ डोमेन फाइंड करना सीखना है। तो सबसे पहले ये तो आपको पता चल गया ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला ही होता है कंपोजिट फंक्शन, नहीं? जैसे y इक्वल्स टू मैं बोल दूं f ऑफ g ऑफ hx, ठीक है ना, इस टाइप का। तो देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, f के अंदर g है, g के अंदर h है, ऐसा है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं y इक्वल्स टू साइन ऑफ e टू द पावर x, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, Yes. बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। बस अभी अपने को यही सीखना है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे अपन। जैसे y इक्वल्स टू मैं बोल दूं यहाँ पे साइन ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x, देखो यहाँ पे 3 फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, ऐसा है। इसको क्या बोलते हैं अपन? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? अब सोचो अगर इसका तुम्हें डोमेन फाइंड करना होगा तो कैसे करोगे भाई? सिंपल सा एक हिंट है आपको, क्या करेंगे? आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाएंगे, हमेशा ये वाला चीज फॉलो करेंगे। क्या चीज? आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे पहले देखेंगे भाई इसका डोमेन फाइंड करना है, ओके। सबसे पहले मिला हमें कौन सा? अगर बाहर से अंदर जा रहे हैं तो -1 से 1। हाँ, साइन मिला यहाँ पे। तो साइन से पूछे भाई तुमको कोई प्रॉब्लम, डोमेन क्या करते हो? जिसको जहां पे प्रॉब्लम होता है वो पार्ट हटा देते हो, यही करते हो ना डोमेन में? Yes, sir. Yes, sir. तो तुमने साइन से पूछा कोई प्रॉब्लम, बोला नहीं, मैं तो भाई सबके लिए डिफाइन हूँ, x बिलोंग्स टू r। कोई बात नहीं, चल अब चले अपन किसके, कौन मिला हमें? मॉडुलस फंक्शन मिला। इसका भी R है। उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो। एक्सपोनेंशियल, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो क्या इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? All real numbers. x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बोलो जी। Yes, sir. अगर सोचो y इक्वल्स टू यहाँ पे साइन ऑफ ln x है, ऐसा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं बाहर से अंदर। R सबसे plus. जो साइन को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं है। No, sir. है। R plus. मेरे को जो इनपुट मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। 0. इसका जो डोमेन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है सबको? Yes. चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें। अब y इक्वल्स टू सोचो यहाँ पे e टू द पावर साइन इनवर्स x है। सबसे पहला फंक्शन तुमको कौन सा मिला? एक्सपोनेंशियल। Yes, sir. प्रॉब्लम है एक्सपोनेंशियल को? No, sir. No, sir. साइन इनवर्स को? हाँ है। Yes, sir. -1 to 1. तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा। Yes, sir. Yes, sir. गुड, आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं एग्जांपल। अब सोचो आ गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ठीक है ना। चलो साइन x की जगह पे cos x लिख लो, तुम इसको तो फट से बता दोगे। All real numbers. देखो बच्चा आंसर ही बोल दिया। चलो So इस केस में भी सेम आंसर। इसमें भी और मिल आएगा सर। साइन इनवर्स को सबसे पहले जाओगे, इधर से इधर जाओगे, साइन इनवर्स मिला तुमको, उससे पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, उसने बोला मेरे को जो इनपुट मिलना चाहिए ना वो -1 to 1 मिलना चाहिए, यानी कि cos x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -1 to 1 होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद गए तुम किसके पास? cos के पास। cos क्या बोला तुमसे? x बिलोंग्स टू r, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बिलोंग्स टू r। सेकेंड, अब तुम इसके बारे में देखे भाई साहब, cos तो -1 to 1 होता ही है, क्या वो सारे x के लिए होता है? Yes, sir. वो सारे x के लिए होता है, x बिलोंग्स टू r। क्या इसका ये x बिलोंग्स टू r बोलोगे फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. क्योंकि हमेशा -1 के बीच, -1 और 1 के बीच रहता है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा?
x बिलोंग्स टू r आएगा। चलेगा जी? Yes, sir. ठीक है, एक और ले लेते हैं, इस बार बहुत गंदा सा ले लेते हैं। साइन, साइन के बाद ln, ln के बाद cos, cos के बाद कुछ बता दो e टू द पावर x, ठीक है ना? ग्रेटर देन 0 सर, 0 से इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी। चलो देखते हैं, साथ में करते हैं। Zero अब सोचो, सबसे पहले तुम इधर से इधर जाओगे, साइन से पूछे, साइन बताओ, साइन को कोई प्रॉब्लम है? नहीं No, sir. साइन ने बोला भाई तुम x बिलोंग्स टू r रख लो, चलो x बिलोंग्स टू r बोल दिया। उसके बाद ln, ln ने बोला मेरे को तो दिक्कत है, Greater than 0. दिक्कत है इसको, तो दिक्कत है तो इसने क्या बोला, जो भाई अंदर वाला जो पार्ट है ये cos ऑफ e टू द पावर x जो है ये अपना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यस ऐसा है। उसके बाद तुम चले गए कहाँ पे, कॉस, कॉस पे, मतलब कॉस क्या बोला, कोई कोई प्रॉब्लम। डिफरेंशियल से पूछे, सर उसे भी कोई इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका भी r हो जाएगा, इसका भी r हो जाएगा। तो सोचो फाइनली अपन जो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या अपने को बस ये वाला पार्ट सॉल्व करना होगा? यस सर। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करें बताओ? सर पहले सर लेस तो देन 1 पहले कर e दें। to the power, यस, और फिर सर उसके बाद क्वाड्रेंट प्लेन से कर लें। फिर हाँ हाँ बताओ, e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव देगा। सर e टू द पावर x लेस देन is greater than 2n pi minus pi by 2 but less than 2n pi plus pi by 2। yes, sir. ऐसा सोचो कि भाई cos का ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए, cos का एक अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ कर लो, और cos का जो ग्राफ ड्रॉ करोगे आपको पता है e टू द पावर x जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। Positive. यस सर, यानी कि cos को जो इनपुट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो आप पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ ड्रॉ करो, सिर्फ यही बोलोगे ना। मजेदार क्वेश्चन आ गया है, तो सोचो पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे भी गड्ढा बना दो भाई, 0 तो मिल नहीं रहा है उसको, क्या कुछ ऐसा होगा? Yes, sir. ऐसा होगा। सोचो ये तुम्हारा 0 है, ये तुम्हारा पाई बाय 2 है, और ये तुम्हारा 3 पाई बाय 2 है, और ये तुम्हारा सर क्या x एक्सिस पे वो होगा। भी, अभी रुक जाओ भाई, तुम t बोल दो इसको। नहीं सर, वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा। सर इसलिए क्योंकि सर ग्रेटर देन 0 है वही। हाँ, ये जो तुम इसके बारे में बोल रहे हो, नहीं सर कुछ तुम अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो और भी कर रहा होगा। इसको रिप्लेस कर दो अभी t से, ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना? इसको t से रिप्लेस कर दो। अब सोचो e टू द पावर x क्या है आपका, t है, क्या ये e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है? ग्राफ देखो दोस्तों, यस सर। क्या तुम्हारा t जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा होगा। तो जब Yes. cos को पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो पॉजिटिव साइड वाला ही ग्राफ तो ड्रॉ करोगे ना आप, यस सर। ऐसा करोगे। तो अब हमने सोचा चलो भाई t जो है पॉजिटिव वाला दे रहा है तो अपन ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपने को ये जो है ये पॉजिटिव कब कब होगा, मतलब cos जो है cos पॉजिटिव कब कब होगा? 9 देखो तो इस वाले में पॉजिटिव, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। किस वाले में, इस वाले में पॉजिटिव दिख रहा है, देखो तो। Yes, sir. यस सर। इसको ना अपन वो बना ही नहीं पाएंगे, पता है इसको ना, क्योंकि ये अब जो है ना पीरियोडिक फंक्शन रहा ही नहीं, इसका सॉल्यूशन निकलना बहुत टफ काम हो जाएगा। तो देखो फिर ln लेंगे उसमें। सर लेना ln पड़ेगा यस सर। सर। ये ln लेके कितना कितना ln लोगे, अब बोलोगे सर e टू द पावर x जो होना चाहिए ना, अब देखो तुम e टू द पावर x जो होना चाहिए वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2। एक बार ये बोलोगे, और क्या बोलोगे, e टू द पावर x 2n pi के टर्म्स में कर देना। तो माइनस 1 पाई बाय 2 टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो सकता है। हाँ 3 पाई बाय 2, या फिर तुम चलो यहाँ से लेके यहाँ तक बोल दोगे, नहीं
एक अपन 2 पाई में वो कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक। n ले लेते हैं ना इससे। नहीं सर, 2n पाई माइनस पाई बाय 2 से 2n पाई प्लस पाई बाय 2 के टर्म्स में कर लेंगे। अगर तुम 0 से लेके यहाँ तक कवर करोगे तो क्या ये तुम्हारा 2 पाई इंटरवल कवर हो जाएगा? ऐसा होगा? यस सर। ऐसा होगा। तो यहाँ से अगर तुम सॉल्यूशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? क्या ये 3 पाई 2 अपन 2 पाई कर दें? बताओ। से अच्छा हम सर खाली एक रेंज ले 0 से पाई बाय 2, उसके बाद सर 3 पाई बाय 2 से सर 5 पाई बाय 2 ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर अगर अपन 0 से लेके यहाँ पे 2 पाई लेने से अच्छा ऐसा करते हैं, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 ले ले, ऐसा तो एक स्लॉट में। हाँ, तो जो इसको भी लिख लेते हैं, दूसरा भी लिख लेते हैं। कोई बच्चा अगर ऐसा लिखा होगा तो भी सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरा लिखेगा वो भी सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ से जो x तुम्हें फाइंड करना है तो क्या करोगे? पार्शियल सॉल्यूशन ln लोगे। यस सर। ln लोगे तो क्या हो जाएगा ये? क्या इधर ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा? यस सर। ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा, क्या यहाँ पे ln पाई बाय 2 होगा? यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा और यहाँ पे ln 3 पाई बाय 2 होगा और ये क्या हो जाएगा? ln 2 पाई होगा। और उधर से 2 पाई से सर 5 पाई बाय 2 भी तो होगा ना, मतलब प्लीज। हाँ, अरे पीरियोडिक फंक्शन टाइप का माने हैं, मान के चलो यहाँ आगे फिर रिपीट कर रहेगा ऐसा। बहुत बड़ा हो गया। हाँ, अब सोचो कोई बच्चा बोलेगा जो ऐसा ना लेके सर अपन ऐसा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जो यहाँ से 2 पाई से लेके ना अपन चल लेते कहाँ तक, सॉरी पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 तक चल लेते हैं, ठीक है ना। यस ये 5 पाई बाय 2 है, तो देखो तो ये पूरा 2 पाई इंटरवल कवर कर लिया। अरे किया ना? हेलो। यस सर। अब ऐसा किया तो इसमें सॉल्यूशन का पार्ट कौन सा है? वही येलो वाला पार्ट है। तो येलो वाला पार्ट जो आपका क्या है, क्या वो 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 है? यस सर। येलो वाला जो पार्ट है वो क्या है? 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2 है। और ये क्या है? e टू द पावर x है, ऐसा है। अगर e टू द पावर x है तो x क्या होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? ln लेना पड़ेगा। यस सर। यस सर। तो ln लेना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा इधर? ln पाई बाय 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे x ln 5 पाई बाय 2, ऐसा होगा। यस सर। हाँ, देखो इसको अपन जनरलाइज नहीं कर पाएंगे सर, n के टर्म्स में ले ले सर तो तभी हो ही पाएगा, वरना तो इस हाल में कर तो देंगे ना सर, e raised to x में लगा दे सर वहाँ पे। यहाँ पे लगा देना सर 2n पाई प्लस और 5 3 पाई बाय 2। लगा सकते हैं, इसमें लगा दो। यहाँ पे क्या कर दें? 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई e टू द पावर x, लेकिन इसमें भी कंडीशन रखना पड़ेगा, 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 2 नॉन नेगेटिव। हाँ, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका? क्या बोलोगे? ln 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई लेस देन ln 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 2, ऐसा होगा। यस अब सोचो n का वैल्यू क्या बोल सकते हो? इधर वाला तो नहीं बोलेंगे ना अपन। यस सर, ग्रेटर देन 0 सोचो इसमें अगर अपन 0 रखते हैं तो क्या आएगा? सर 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय n का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो काम नहीं बनेगा, नो सर। 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा सर। नहीं, अरे इसमें और लिखना पड़ेगा। सर एक मिनट, ये 1 रखेंगे क्यों नहीं होगा? क्या चीज? सर 1 रखेंगे तो क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, 1 रखोगे तो हमें ये वाला तो कवर करना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये वाला पार्ट, बस इतना ही और ऐड करना है ना। अच्छा तो यूनियन में ले लेंगे सर। ये यूनियन में ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये
आपको बोलना पड़ेगा यूनियन, यहाँ पे और लिख दिया। x क्या आया था भाई, -∞ टू ln /2। और इसमें अब n क्या बोलोगे, इस वाले में n क्या बोलोगे आप, होल नंबर। 0 ठीक है ना। क्या ये 0 मतलब इंटीजर ऐसा लिख देते हैं ना, होल नंबर। हाँ होल नंबर लिख लेते हैं, Number, yes. चलेगा। Yes. कुछ और ही बन गया नहीं, ठीक है ना। समझ में तो आया ना सबको क्या कर रहे हैं अपन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अभी क्लास है शायद किसी का, ठीक है ना।